Hello everyone. In the last section we already completed theory of logarithm. In this lecture we are going to start illustration on the logarithm so that your concept get cleared. So let's start with illustrations. In this the first illustration is that log 3 under root 8 to the base 2. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका ये, आप पहले 10 सेकंड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा 3 अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं सबसे पहले सिंप्लीफाई करके 8 टू द पावर 1/3। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 3। 8 टू द पावर 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली इट बिकम log 2 to the base 2 और log 2 to the base 2 का सिंपली आंसर 1। तो ये सिर्फ इजी इलस्ट्रेशन है ताकि आपके कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो सके। और अब अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस ब्लॉग पे डाल रखे हैं, ब्लॉग की साइट डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो ये सर्ड आपका दिख रहा है इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये 3 टू द पावर 1/7 लिखा है। 3 टू द पावर 1/7 डिनोमिनेटर में, 1 के डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर 1/7। इसको आप जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर -1/7। 3 टू द पावर -1/7 बन जाएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और जो 1/3 है इसको आप लोग 3 बनाएंगे तो 3 टू द पावर -1 हो जाएगा और -1 को लॉग के आगे 1 अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब 1 के डिनोमिनेटर में जो पावर बेस की होती है उसको लिख देते हैं। और इसको भी -1/7 को यहाँ ये जो आगे क्वांटिटी लिखी है इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/7 log 3 टू द बेस 3 बन जाएगा। और log n टू द बेस n 1 होता है तो फाइनल आंसर 1/7 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है log a स्क्वायर -5 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 2 लिखा जाएगा ये, या फिर आप इसको 2 को लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में लिख दे log 4 टू द बेस 2। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 को पावर 2 लगा दे तो यहाँ पे 4 हो गया एंड a स्क्वायर -5 इज इक्वल्स टू 4। सिंपली वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड द आंसर ऑफ a इज +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस फोर्थ क्वेश्चन। In this question log under root 5 minus 2 root 6 to the base 3 under root 3 minus under root 2। अब देखिए ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए नहीं है क्योंकि ये लॉग का क्वेश्चन है, ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स का। अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले, या तो जिसको अगर बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सबसे पहले क्या करेगा, अंडर रूट 6 की वैल्यू निकालेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 की वैल्यू 5 से सेपरेट करके फिर जो फाइनल आएगा उसमें अंडर रूट की वैल्यू निकालेगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू में से अंडर रूट 2 को सेपरेट करेगा। फिर फाइनली भी कुछ अच्छा नहीं दिखा तो फिर तो ये इतना सा क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे से बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को वीक होने की वजह से रह सकता है हम लोग का। तो इसके लिए देखो आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करें, 5 - 2 रूट 6 टू द पावर 1/2 और 1/2 को लॉग के आगे लिख दे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिख जाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, जो 5 - 2 रूट 6 है, ये 5 - 2 रूट 6 को आप ब्रेक करें 2 पार्ट में। 5 को लिख दे रूट 3 का स्क्वायर और 5 को लिख दे 3 + 2। अब 3 को लिखे रूट 3 का स्क्वायर और 2 को लिखे रूट 2 का स्क्वायर, माइनस टाइम्स ऑफ 2 एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज, और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। तो सेपरेट कर दे अंडर रूट से, अंडर रूट 3 × अंडर रूट 2। ये बन गया आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab की आइडेंटिटी। और a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो मीन्स रूट 3 + रूट 2 का होल स्क्वायर। तो 5 - 2 रूट 6 इज अल्टीमेटली रिटन एज रूट 3 - रूट 2। तो हम लोग पहले से लास्ट स्टेप में ये कर चुके हैं, 1/2 log 5 - 2 रूट 6 टू द बेस रूट 3 - रूट 2। तो 5 - 2 रूट 6 को यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 - रूट 2 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर क्वांटिटी फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2/2 log 3 अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2 टू द बेस अंडर रूट 3 - अंडर रूट 2। तो फाइनली
यहाँ पे नंबर और बेस सेम हो गया तो लॉग का आंसर, लॉग एक्सप्रेशन का आंसर 1 हो गया और 2/2 की वैल्यू 1 हो गई। 1 × 1 = 1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगर किसी को बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पता है तो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत टफ है। नेक्स्ट, अभी देखिए इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है। ये यहाँ पे लिखा है log x² + 1 to the base 2 plus log x² + 1 to the base 13 is equals to log x² + 1 to the base 2 log x² + 1 to the base 13। अब देखिए यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इससे रिलेटेड हमने कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि नंबर सेम हो तो कोई प्रॉपर्टी हो, बट ये हम लोगों ने देखा है कि अगर बेस सेम हो तो कुछ प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें कि लॉग ये जो RHS क्वांटिटी है इसको LHS क्वांटिटी से टोटली डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जब फर्स्ट टर्म में आप RHS का डिवाइड करेंगे तो log x² + 1 to the base 2 log x² + 1 to the base 2 से कट जाएगा और फाइनली हम लोगों के पास बचेगा 1 log x² + 1 to the base 13। एंड सेकंड क्वांटिटी में भी RHS डिवाइड करते हैं तो बचेगा 1 log x² + 1/2 = 1। देन फाइनली अब बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ होने वाला है जो कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखी थी। बेस चेंजिंग थ्योरम 1 को आप सिंपली लिख सकते हैं log 13 to the base 13। log 13 to the base 13 लिखा तो ये एक्सप्रेशन अब नेक्स्ट स्टेप में बनने वाला है log 13 to the base x² + 1 एंड दिस इज गोइंग टू बिकम log 2 to the base x² + 1। तो देखिए मैंने ये बात यहाँ इसलिए कही थी क्योंकि अगर अब x² + 1 क्या हो गया, बेस में आ गया, दोनों का बेस x² + 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। x² + 1 दोनों का बेस हो जाएगा तो अब हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके दो एडिशन में लॉग अगर हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए दोनों का बेस अब सेम हो चुका है बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ करके। x² + 1 ही बेस इसका है, x² + 1 ही बेस इस एक्सप्रेशन का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो log 26 to the base x² + 1 = 1 आ जाएगा। और अब सिंपली लॉगरिथमिक क्वांटिटी को अगर एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी में चेंज करना है तो x² + 1 to the power 1 बन जाएगी। अगर आपको अगर लॉगरिथमिक क्वांटिटी को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी को लॉगरिथमिक क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं ये नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर आप विजिट कर सकते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो x² + 1 = 26 हो गया। नाउ x² = 25 एंड x = ±5। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में log x² + 24 to the base 7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सिंपली क्या करें, x की वैल्यू हम लोगों को जो पता चल चुकी है, x की वैल्यू 5 है और -5 है, दोनों में से कुछ भी रखेंगे x² 25 बनेगा। तो 25 + 24 49 log 49 to the base 7 = 2 सिंपली, बिकॉज 49 को आप 7 स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर का जो 2 है 2 को log के आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 7 to the base 7 1 हो गया। 2 × 1 = सिंपली 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, अब यहाँ लिखा है x = log 2 √56 + √56 + √56। अब ये एक्सप्रेशन भी बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है, बट मैंने आपको बेसिक मैथ्स में इसलिए नहीं बताया था कि लॉग में दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, बट यहाँ पे आप लोग इसके साथ में इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखें। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसमें से अगर एक कम भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस वैल्यू को। तो सिंपली सबसे पहले ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सिर्फ √56 + √56 को आप y मान लें। अब इसमें से अगर एक कम भी कर देंगे तब भी ये क्वांटिटी यहाँ के बाद से अगर आप देखेंगे तब भी ये y ही रहेगा, बिकॉज एक अगर इनफाइनाइट में से एक कम कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर समुद्र में से एक बूंद निकाल भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा समुद्र को। उसी तरह से इस एक्सप्रेशन में है, अगर एक √56 आप निकाल भी लेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनफाइनाइटेसिमली 0 फ़र्क पड़ेगा जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन को आप y बोल सकते हैं। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं y = √56 + y। y² अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो y² = 56 + y। और अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। क्वाड्रेटिक को आप श्रीधराचार्य सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज y² + 8y - 7y में इसको ब्रेक करें और इसके फैक्टर करेंगे तो y - 7
इंटू वाई प्लस 8 इसके फैक्टर आते हैं, तो y की वैल्यू 7 एंड -8 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं y की 7 एंड -8, जिसमें से आप देखिए y एक अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है, मीन्स y ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो -8 रिजेक्ट हो जाएगा, तो y की सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, y इज इक्वल्स टू 7। तो अब देखिए y इज इक्वल्स टू -8 पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू log 7 टू द बेस 2 हो गया, सो इट इज़ इन बिटवीन। तो फाइनली आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपसे x की रेंज पूछी गई है, ना कि वैल्यू। तो x की रेंज आप लोग लिखेंगे तो log 7 टू द बेस 2 अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 के बीच में ही आंसर आएगा। तो आप लोग जिस ऑप्शन में 2 से 4 है x की वैल्यू, वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। So guys, this is our 6 examples through which I want to teach you all the concept of logarithm which we've done in last videos। और इससे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग विजिट करें, ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सॉल्यूशन आप मुझे मेल करें, जिससे कि जो बेस्ट सॉल्यूशन हमें लगे उसको हम ब्लॉग पे डाल सकें। और वीडियो लेक्चर्स के दौरान सिर्फ कुछ अच्छे क्वेश्चन ही पॉसिबल हो सकते हैं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद बुक से या फिर मेरे ब्लॉग पे विजिट करके ही करनी पड़ेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल विंग्स टू कैरियर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।